हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल गंभीर। आप देख रहे हैं कदा प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत के जीजा विशाल कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती के उस फर्जी इंटरव्यू के बाद उन्होंने कई बड़ी बातें की। चलिए आपको बताते हैं एक एक करके। सुशांत सिंह राजपूत के जीजा विशाल कीर्ति ने लिखा कि सुशांत केस में ईडी, सीबीआई और एनसीबी 3 सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही हैं और जब इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने समन भेजा तो उनकी पीआर मशीनरी फौरन एक्टिवेट हो गई। भले ही रिया का इंटरव्यू देने का यह कानूनी हक हो, लेकिन कुछ फ्रेंडली टीवी चैनल्स सच जानने के बजाय सिर्फ और सिर्फ रिया को एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहे थे। बड़े आकाओं का नाम सामने ना आए, इसलिए ये चमचे अपने आकाओं को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। विशाल कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती को अपने जवाब में 5 बड़ी बातें की हैं। पहली बात, एक ईमानदार मीडिया हाउस को सीबीआई से जुड़े सूत्रों से पता चला कि सुशांत ने मरने से पहले हिमाचल, केरल और कुर्ग में प्रॉपर्टीज के बारे में सर्च किया, जबकि मुंबई पुलिस ने पूरे देश में यह झूठ फैलाया कि सुशांत आसान मौत के बारे में गूगल पर सर्च कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत केस को मेंटल हेल्थ से जोड़कर क्राइम को कवर अप करने की पूरी कोशिश की गई। सुशांत की हत्या की गई या उसको आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो, मुंबई पुलिस लोगों को गलत जानकारी क्यों दे रही थी। दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती ने डिप्रेशन की डेफिनेशन अपने हिसाब से बदल दी। मैंने नोटिस किया कि एक चैनल को दिए इंटरव्यू में रिया ने कई बार कुर्ग जाने की बात को डिप्रेशन के साइन से जोड़ा। जब चीजें रिया के हिसाब से नहीं चल रही थी तो उसने डिप्रेशन की कहानी गढ़नी शुरू कर दी। एक पल को हम मान भी लें कि सुशांत को आपराधिक रूप से प्रेरित अवसादग्रस्त प्रकरण आते थे, ऐसे में सुशांत का कुर्ग जाने की बात करना और रिया को घर से निकाल देना इंप्रूवमेंट का साइन लगता है। कुछ चमचा टीवी चैनल्स रिया और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत ने आत्महत्या की थी क्योंकि सुशांत गैर आपराधिक रूप से प्रेरित मेंटल हेल्थ इशू के लिए निर्धारित दवाइयां नहीं ले रहे थे। तीसरी बात, ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत मई के महीने में इंप्रूव करने लगे थे क्योंकि उन्होंने आपराधिक रूप से ड्रग लेना बंद कर दिया था। मई के मिड तक सब कुछ ठीक ठाक था, जब तक रिया सुशांत को ब्लैकमेल नहीं कर रही थी। रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का लैपटॉप, मोबाइल और बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर चली गई थी। उन गैजेट्स में ऐसा क्या था? सुशांत की मेंटल हेल्थ रिपोर्ट्स में ऐसा क्या था जिसके चलते रिया सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी? जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन बदलने की कोशिश कर रही थी, उन्हें और उनके सहयोगी के साथ उन्हें पकड़ा गया था। सुशांत रिया को घर से बाहर निकालना चाहते थे। अब सुशांत को कंट्रोल करना और कैद में रखने की बात करते हैं। ये दोनों ही एक साइकोपैथ के हथियार होते हैं। रिया ने कहा कि मेरी 3 सिस्टर इन लॉ जो वाटरस्टोन रिजॉर्ट में गई थी, उसी दिन वापस चली गई और रुकी नहीं, जिसे आरोपी और उसके दोस्तों का ड्रग वेन्यू बताया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि सुशांत ने अपना और अपनी बहनों का टिकट बुक कराया था चंडीगढ़ जाने के लिए। सुशांत को फिर से षड्यंत्रकारियों ने ब्लैकमेल किया, टिकट कैंसिल करवाया। कैद में रखना यह होता है। मैं खुश हूं कि मेरी सिस्टर इन लॉ रिया और उसके सहयोगी के साथ नहीं रुकी। पता नहीं और क्या नए आरोप लगाए जाते। हम जानते हैं कि सुशांत और उसके परिवार के बीच परेशानियां पैदा करने वाली रिया चक्रवर्ती ही थी। चौथी बात सुनिए। रिया ने कहा सुशांत के उनके पिता के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे क्योंकि उनके पिता ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। जबकि सच बात यह है कि सुशांत के पिता दिल्ली गए थे और सुशांत और प्रियंका के साथ रहे थे, जबकि सुशांत दिल्ली में ही पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए उसके पिता दिल्ली आए थे। ये एक पिता का समर्पण है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। मेरी पत्नी श्वेता पटना में पढ़ाई करती थी तो उसके साथ मेरी मदर इन लॉ रहा करती थी ताकि वो स्कूलिंग अपनी पूरी कर सकें।
मैं जो देख सकता हूं वो ये कि एक मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता का अपने बच्चों के लिए ये एक त्याग है। रिया ऐसी मनगढ़ंत कहानियां क्यों गढ़ रही हैं? पांचवी बात, अब वीट के बारे में बात करते हैं। आरोपी की ड्रग से जुड़ी चैट सामने आने के बाद उसका कहना है कि सुशांत ड्रग लेता था, जो पूरी तरह से बकवास है। अगर हम एक पल के लिए मान भी लें तो रिया किस तरह की पार्टनर थी जो अपने लवर को ड्रग देने का काम करती थी? इसके सिर्फ दो मतलब ही होते हैं, या तो रिया सुशांत को जबरदस्ती ड्रग्स दे रही थी या फिर रिया खुद ड्रग्स लेती थी। आखिर में मैं मीतू दी पर बात करना चाहूंगा। मैंने नोट किया कि रिया मीतू दीदी पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं। ये एक सोची समझी चाल है। मैं मीतू दीदी को थैंक यू कहना चाहता हूं कि वो सुशांत के साथ तब थी जब उनके साथ कोई नहीं था। उस घर में रिया के सहयोगियों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं था। रिया को बताना चाहिए कि जब मीतू दी चली गई थी 12 जून को, तब उसने सुशांत से बात करने की कोशिश की थी, मिली थी या ब्लैकमेल किया था, या फिर इन सब की कोई जरूरत समझी ही नहीं क्योंकि उसे पता था कि सुशांत के साथ कुछ बुरा होने वाला है। मैं रिया के पसंदीदा स्टेटमेंट के साथ क्लोज करता हूं, सत्यमेव जयते। तो ये थे विशाल कीर्ति के रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप। फ्रेंड्स, क्या कहना चाहेंगे आप इन आरोपों के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।